नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुहागरात की अगली ही सुबह विहान ने नलिनी को एक बड़ा झटका दिया। नलिनी, मेरा वीज़ा आ गया है, मुझे अगले हफ्ते लंदन निकलना होगा। विहान ने ऐसे कहा जैसे वह बाजार से सब्जी लाने की बात कर रहा हो। नलिनी अवाक रह गई। लंदन? पर शादी से पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और मैं? विहान ने लापरवाही से कंधे उचकाए। वरांदे में रखी अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर झूलते हुए 70 वर्षीय नलिनी अपनी गोद में रखी डायरी के पन्नों को पलट रही थी। बाहर सावन की जड़ी लगी थी, ठीक वैसी ही बारिश जैसे उस दिन हो रही थी जब उसकी विदाई हुई थी। आज वह अकेली थी, लेकिन ये अकेलापन उसे काटता नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति देता था। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे का अकेलापन एक अभिशाप है, पर नलिनी के लिए ये उसकी जीत का प्रमाण था। नलिनी उसके अतीत के गलियारों में जागती है तो उसे वह सीधी सादी पढ़ने में होशियार लड़की याद आती है। उसके पिता मास्टर दीनानाथ जी शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में प्रिंसिपल थे। घर में अनुशासन था, पर विचारों की आज़ादी भी थी। नलिनी और उसका भाई सुबोध दोनों ही पढ़ाई में अव्वल थे। नलिनी का सपना था कि वह एक ऐसी सर्जन बने जिसके हाथों में जादू हो। उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की और शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। MBBS की डिग्री हाथ में आते ही घर में शादी की शहनाइयाँ बजने की तैयारी शुरू हो गई। नलिनी आगे पढ़ना चाहती थी, MS करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के कंधे पर सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ था। एक रिश्ता आया, डॉक्टर विहान का। विहान का परिवार रसूखदार था, उनका अपना नर्सिंग होम था। पिताजी को लगा था कि बेटी डॉक्टर है और दामाद भी डॉक्टर, तो नलिनी का करियर भी संवर जाएगा और घर भी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। नलिनी के मन में भी रंगीन सपने थे। उसे लगा था कि विहान के साथ मिलकर वह चिकित्सा के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल करेगी, लेकिन ससुराल की चौखट लांघते ही हकीकत का खुरदरापन सामने आ गया। सुहागरात की अगली ही सुबह विहान ने नलिनी को एक बड़ा झटका दिया। नलिनी, मेरा वीज़ा आ गया है, मुझे अगले हफ्ते लंदन निकलना होगा। विहान ने ऐसे कहा जैसे वह बाजार से सब्जी लाने की बात कर रहा हो। नलिनी अवाक रह गई। लंदन? पर शादी से पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और मैं? विहान ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अरे, वो सब तो पापा ने शायद बताया नहीं होगा। मुझे वहाँ एक बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है। तुम अभी यहीं रहो, माँ पापा के पास। मेरा सेटलमेंट होते ही मैं तुम्हें बुला लूँगा। वीज़ा में टाइम लगता है। नलिनी चुप रह गई। एक नई नवेली दुल्हन और क्या कर सकती थी। विहान एक हफ्ते बाद चला गया। नलिनी के हिस्से में रह गया एक बड़ा सा ससुराल, सास ससुर की सेवा और इंतज़ार। शुरुआत के कुछ महीने तो पत्रों के इंतज़ार में कट गए। उस ज़माने में STD कॉल करना भी एक युद्ध लड़ने जैसा था। विहान का फ़ोन महीने में एक बार आता, वो भी औपचारिक बातों तक सीमित। सब ठीक है, माँ पापा का ख्याल रखना, पैसे भेज दिए हैं। नलिनी अपनी पढ़ाई, अपनी सर्जरी की प्रैक्टिस के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन विहान को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ससुराल वाले नलिनी को बहु कम और मुफ्त की रेजिडेंट डॉक्टर ज़्यादा समझते थे। उनके नर्सिंग होम में नलिनी सुबह से शाम तक मरीज देखती, लेकिन उसे 1 रुपया भी अपने पास रखने का हक नहीं था। अरे बहू, घर तो तुम्हारा ही है, पैसे का क्या करना है? ससुर जी हंसकर टाल देते। 2 साल बीत गए। नलिनी अब भी वीज़ा के इंतज़ार में थी। एक दिन लंदन से विहान का पत्र आया। नलिनी ने धड़कते दिल से लिफाफा खोला। उसे उम्मीद थी कि शायद अब बुलावा आया होगा, पर खत में लिखा था, नलिनी, मुझे यहाँ फेलोशिप मिल गई है। मुझे अभी 3 साल और लगेंगे। तुम चाहो तो अपनी MS वहीं किसी लोकल कॉलेज से कर लो। यहाँ आने का अब कोई स्कोप नहीं है। उस एक खत ने नलिनी के अंदर कुछ तोड़ दिया। वह समझ गई कि वीज़ा तो बस एक बहाना था। विहान उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही नहीं चाहता था। वह उसे अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल के लिए एक शिक्षित केयर टेकर बनाकर छोड़ गया था। उस रात नलिनी रोई नहीं। वह आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को देखा। क्या वह इसलिए डॉक्टर बनी थी कि पति के इंतज़ार में अपनी जवानी और हुनर को दीमक की तरह चाटते हुए देखें? क्या उसका अस्तित्व सिर्फ
विहान की पत्नी होने तक सीमित था। अगली सुबह नलिनी ने अपने पिता को नहीं बल्कि अपने कॉलेज के डीन को फ़ोन किया। उसने पता लगाया कि एक दूर दराज के पिछड़े इलाके रामपुर में सरकारी अस्पताल में सर्जन की सख्त ज़रूरत है, लेकिन कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। नाश्ते की मेज़ पर नलिनी ने बम फोड़ा। बाबूजी, मैं रामपुर जा रही हूँ। मैंने वहाँ की सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है। ससुर जी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। क्या बकवास है। घर की बहू नौकरी करने दूसरे शहर जाएगी। लोग क्या कहेंगे? विहान क्या सोचेगा? नलिनी ने पहली बार नज़रें उठाकर बात की। विहान ने पिछले 2 सालों में मेरे बारे में क्या सोचा? ये साफ है बाबूजी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम मरीजों का इलाज करना है, सिर्फ इस घर की 4 दीवारी में घुटकर मरना नहीं। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं कल निकल रही हूँ। ससुराल में कोहराम मच गया। मायके से भी फ़ोन आए। भाई ने समझाया, दीदी थोड़ा सब्र करो। पर नलिनी का सब्र अब स्वाभिमान में बदल चुका था। उसने अपना बैग उठाया जिसमें उसके कपड़े कम और मेडिकल की किताबें ज़्यादा थी और घर से निकल गई। रामपुर एक छोटा सा कस्बा था। अस्पताल की हालत खस्ता थी। नलिनी को वहाँ संघर्ष करना पड़ा। बिजली नहीं थी, उपकरण पुराने थे और लोग महिला सर्जन पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन नलिनी ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात एक कर दिया। धीरे धीरे उसके हाथों का जादू लोगों पर चलने लगा। उसने कई जटिल ऑपरेशन किए, कई जिंदगियां बचाई। 5 साल गुजर गए। नलिनी अब डॉक्टर साहिबा नहीं बल्कि इस इलाके की देवी बन चुकी थी। उसने वहीं एक अनाथ बच्ची गुड़िया को गोद ले लिया जिसका कोई नहीं था। गुड़िया ने नलिनी के खालीपन को भर दिया। उधर विहान कभी वापस नहीं आया। सुना था उसने वहीं लंदन में किसी विदेशी महिला से शादी कर ली थी और नलिनी को तलाक के कागज़ भेज दिए थे। नलिनी ने उन कागज़ों पर बिना एक आंसू बहाए हस्ताक्षर कर दिए। उसे लगा जैसे किसी ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया हो। नलिनी ने अपनी पूरी ज़िंदगी रामपुर के उस अस्पताल को दे दी। उसने अपने पैसों से वहाँ एक नया विग बनवाया, लड़कियों के लिए नर्सिंग स्कूल खोला। उसका भाई सुबोध कभी कभी मिलने आता तो उसकी तरक्की देख दंग रह जाता। नलिनी ने साबित कर दिया था कि एक औरत को पूर्ण होने के लिए पुरुष की बैसाखी की ज़रूरत नहीं होती। समय पंख लगाकर उड़ा। नलिनी के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन चेहरे पर अनुभव का तेज आ गया। गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी और खुद भी डॉक्टर बन गई थी। नलिनी के 65वें जन्मदिन पर उसे राज्य सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाना था। समारोह राजधानी में था। नलिनी स्टेज पर खड़ी थी। हॉल तालियों से गूंज रहा था। समारोह के बाद एक व्हीलचेयर पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति को उनका सहायक नलिनी के पास लाया। मैम, मैं आपसे मिलना चाहते हैं। ये लंदन से आए हैं, दिल के मरीज है और आपकी बहुत तारीफ सुनी है, सहायक ने कहा। नलिनी ने चश्मा ठीक करते हुए उस बुजुर्ग को देखा। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, बाल गिर चुके थे, शरीर लकवे से ग्रस्त था, लेकिन वो आंखें, नलिनी उन आंखों को कैसे भूल सकती थी? वह विहान था। विहान ने कांपती आवाज़ में कहा, डॉक्टर नलिनी। उसकी आवाज़ में पहचान का एक धुंधला सा प्रयास था। शायद उसने अखबार में फ़ोटो देखी थी। नलिनी के दिल की धड़कन एक पल के लिए भी नहीं बढ़ी। न गुस्सा आया, न नफरत, और न ही कोई पुराना प्रेम जागा। वहाँ सिर्फ एक शून्यता थी, एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच का फासला। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नलिनी ने पेशेवर लहजे में पूछा। विहान की आंखों में आंसू आ गए। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह जिस चमक दमक के पीछे भागा था, उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसकी विदेशी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त थे और अब बीमारी ने उसे लाचार कर दिया था। उसने सुना था कि भारत में एक डॉक्टर है जो जादूगर है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह जादूगर वही औरत है जिसे वह बोझ समझकर छोड़ गया था। नलिनी, मैं विहान। उसने अपना परिचय देने की कोशिश की। नलिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, एक डॉक्टर की तरह, ना कि एक पत्नी की तरह। मिस्टर विहान, आप चिंता न करें, हमारे अस्पताल में आपका बेहतरीन इलाज होगा। मेरी बेटी डॉक्टर गुड़िया कार्डियोलॉजी विभाग देखती है, वह आपको देखेगी। बेटी? विहान हक्का बक्का रह गया। जी, मेरी बेटी, नलिनी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपने सहायक को इशारा किया, इन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा दीजिए। नलिनी मुड़ी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई।
उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे विहान से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अगर विहान ने उसे छोड़ा न होता तो नलिनी को कभी अपनी ताकत का पता नहीं चलता। विहान के जाने से जो खालीपन आया था, उसे नलिनी ने अपनी उपलब्धियों, अपनी सेवा और अपनी ममता से लबालब भर दिया। आज 17 साल की उम्र में जब नलिनी उस बारिश को देख रही है तो उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी का हर पन्ना विचित्र ज़रूर था, लेकिन कोरा नहीं था। उसने अपनी कहानी की कलम किसी और के हाथ में देने के बजाय खुद थामी और एक ऐसी दास्तान लिखी जिस पर उसे नाज है। ये अकेलापन नहीं, ये एकांत है। एक ऐसा एकांत जहाँ वह खुद से मिलती है और मुस्कुराती है, क्योंकि अंत में वह किसी की छोड़ी हुई पत्नी नहीं बनी, बल्कि हज़ारों लोगों की उम्मीद बनी, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।